राजा भैया को अखिलेश छोड़ेंगे नहीं, क्यों? सबसे बड़े दुश्मन का जिक्र कर पहुंचा दिया मैसेज। गुलशन यादव के लिए कुछ करेंगे, ऐलान हुआ। अब तो जंग होगी, अखिलेश का खुला ऐलान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंडा से विधायक राजा भैया के लिए कहा था, कौन है वो, मैं उन्हें नहीं जानता। करने के लिए कहा किया है किसने? राजा भैया ने कश्मीर की पहलगाम की घटना को लेकर राजा भैया ने टूरिज्म को बाइकाट कर। हमारा कोई परिचय उनसे नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं छोड़ूंगा नहीं। बीएसपी प्रमुख मायावती का अखिलेश ने कभी इशारों तक में नाम नहीं लिया था, अब इस अंदाज में बता रहे हैं जिससे लग रहा है कि कह रहे हो शुक्रिया मायावती। दोस्तों, कभी अखिलेश ने कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा दूंगा, उसी दौरान राजा भैया भी उनसे भिड़े थे। कल या परसों की बात है या कल की बात है, आपने देखा होगा एक नेताजी है, कल की बात है। अच्छा, हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी अच्छी टिप्पणी। आपने एक चीज देखा होगा और आप ये मानते होंगे कि हम सही कह रहे हैं, हमने हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तक फली जब एक नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे। हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हो रहा है, कुंडा कुंडा नहीं। और जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात पे हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। अरे चुनाव है, चुनाव आके लड़ो, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां बताओ, सिद्धांत बताओ, पार्टी का मैनिफेस्टो बताओ, चुनाव लड़ो। लोकतंत्र है, हर पार्टी लड़ती है, लड़ा। अब तो कहा था कुंडा कुंडी बनाया जाएगा, कुंडी है तो 7 पीढ़ी लग जाए तो नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हम कहीं गलत फहमी दूर कर जाए। सरकार न बनत यह न बने दे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब 10 तारीख को सरकार बन रही है, हम कहीं गलत फहमी दूर कर जाए। 10 के बाद 11 और 11 का हम इंतजार करें। 11 तारीख की प्रतीक्षा है। बस हम और चाहते हैं कि कुंडा के चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण निपट जाए, अपने क्षेत्र के बदनामी न हो। हमेशा से ये परंपरा रही है कुंडा की कि अधिकारी, प्रेस, मीडिया चाहे जो कहे, लेकिन अपने यहाँ चुनाव में कभी कोई हिंसा नहीं हुई है, बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ चुनाव। वक्त बीता तो अखिलेश के सुर कुछ इस तरह से राजा भैया के लिए बदले। तो आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं, वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। और अभी लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने इस तरह के सुर लगाए तो लगा दोस्ती तो अब होने वाली है। अखिलेश और राजा भैया दोनों साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी तो अब कुछ बन रही है। अखिलेश कह रहे हैं राजा भैया को तो वो छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से दिए गए बयान को सुनिए, फिर उस बयान के जरिए अखिलेश राजा भैया को क्या कहना चाह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। कार्रवाई हो रही है, क्या प्रतिनिधिमंडल जाएगा? देखिए, ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है? आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है, वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए
कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं। वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले बहुत पहले जो पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है, जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता है। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। क्या चीज? अखिलेश कह रहे हैं इस बार यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में तो राजा भैया को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। चुनौती के साथ कह रहे हैं, चैलेंज राजा भैया को दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले अखिलेश ने राजा भैया को पहचानने से इनकार किया, अब कह रहे हैं जीतने नहीं दूंगा। दरअसल कुंडा विधानसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सपा नेता गुलशन यादव पर एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने गुलशन यादव की 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने गुलशन के प्लॉट पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया है। जब्ती करण की इस कार्रवाई में लग्जरी वाहन और आवासीय जमीन भी शामिल है। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत गुलशन यादव को गैंग लीडर घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत गुलशन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ पुलिस ने न सिर्फ गुलशन के प्लॉट पर कुर्की का नोटिस चिपकाया है, बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी भी कराई। गुलशन यादव की कुल जब्त की जाने वाली संपत्ति का मूल्य 7 करोड़ से ज्यादा आंका गया है। सपा नेता ने कुंडा में अपनी पत्नी सीमा यादव के नाम से 112 वर्ग मीटर के प्लॉट में आलीशान मकान बनवा रखा था। फिलहाल पुलिस ने इस मकान को खाली करा लिया है और इस मकान के बाहर कुर्की का नोटिस चिपका दिया है। पुलिस के मुताबिक सपा नेता गुलशन यादव की चल अचल और लग्जरी गाड़ी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें 1 करोड़ रुपए का मकान है। इसी मकान में शराब का ठेका भी संचालित होता था। जानकारी के मुताबिक गुलशन करीब 1 दशक से सपा से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे सपा के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर। गुलशन 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंडा से राजा भैया के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि उसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। गुलशन के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब इसलिए तो अखिलेश अपने चाचा शिवपाल यादव के सामने कह रहे हैं, जीतने तो नहीं दूंगा। यादव पर कार्रवाई हो रही है, क्या प्रतिनिधिमंडल जाएगा? देखिए, ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है? आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं, कानूनी मदद दे रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले बहुत पहले जो पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है, जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता है। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अभी तक राजा भैया को पहचानने से इनकार करने वाले अखिलेश यादव ने पहली बार कुंडा से विधायक राजा भैया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने राजा भैया का बिना नाम लिए मायावती का जिक्र किया।
जिक्र ऐसा किया कि राजा भैया सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। मायावती के बारे में जिक्र कर अखिलेश ने क्या कहा, आइए आपको सबसे पहले मायावती को आगे रखकर अखिलेश ने राजा भैया पर क्या निशाना साधा। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। अखिलेश ने कहा कि मायावती ने उस समय कुछ फैसले लिए थे, मुझे वो फैसले बदलने नहीं चाहिए थे। राजा भैया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हालांकि यह मौका कहने का नहीं है, तो ऐसे में सवाल है कि मायावती ने आखिर राजा भैया के बारे में क्या फैसला लिया था जिसे अखिलेश यादव ने उस फैसले को वापस लिया था। चलिए पूरी कहानी से आपको वाकिफ कराता हूं। दरअसल प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के खिलाफ लगातार मुकदमे और कुर्की की कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुंडा से राजा भैया को आड़े हाथों ले लिया है। हालांकि अपने बयान के दौरान अखिलेश यादव ने राजा भैया का नाम नहीं लिया, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वो घबराए हुए हैं, उनका चुनाव हारना निश्चित है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग एफआईआर लिखवा रहे हैं वो चुनाव हारेंगे, उन्हें कोई गणित चुनाव नहीं जिता सकता। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा और हम भी उनके घर जा चुके हैं, आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है? आर्थिक रूप से जितना तोड़ा जा सकता है वो तोड़ा जा रहा है। मुकदमे दर्ज होने की टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं। इससे पहले जब हमने पुलिस कप्तान से बात की थी तब उनकी बातों से लग रहा था कि उन पर बहुत दबाव है, जिसके कारण झूठी एफआईआर लिखवाई जा रही है। फिर लिखवाने वाले घबराए हुए लोग हैं। कुंडा से विधायक राजा भैया सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनकी गिनती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी में होती थी। राजा भैया अखिलेश यादव के भी करीबी माने जाते थे, लेकिन सत्ता बदलते ही दोनों नेताओं के बीच खटास पैदा हो गई। एक समय में राजा भैया और बसपा सुप्रीमो मायावती की लड़ाई भी किसी से छुपी नहीं है। मायावती की सरकार में राजा भैया को आधी रात में जेल भेज दिया गया था और उन पर पोटा तक लगा दिया गया था। साल 2002 में बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने कुंडा से विधायक राजा भैया के खिलाफ पोटा की कार्रवाई करते हुए उन्हें आधी रात को घर से गिरफ्तार करवा लिया था। इस गिरफ्तारी का आरोप मायावती पर लगा था। राजा भैया करीब 11 महीने जेल में रहे थे। मायावती के हटने के बाद 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तब राजा भैया पर से पोटा हटा दिया गया और वो जेल से बाहर आ गए थे। राजा भैया और मायावती के बीच अदावत लगातार बढ़ती जा रही थी। कहा तो यह भी जाता है कि मायावती की सरकार आते ही राजा भैया जेल चले जाते। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजा भैया का जितना नुकसान बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है उससे ज़्यादा किसी सरकार में नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया की तूती बोलती थी, उन्हें जेल मंत्रालय तक दे दिया गया था। राजा भैया बीजेपी और सपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मायावती की सरकार गिराने का आरोप राजा भैया पर लगता रहा है, इसी वजह से मायावती राजा भैया से नाराज रहती हैं। बहरहाल राजा भैया से पूरी तरह से अखिलेश यादव इस बार हिसाब लेना चाहते हैं। अखिलेश ने चैलेंज तो दिया है, अब देखना है राजा भैया क्या करते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।